पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। इस एकादशी का वर्णन प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण में मिलता है। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। प्राचीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है और उसे पुण्य प्रदान करती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा सुनाता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र रथ वन की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम चैत्र रथ फॉरेस्ट था। उस वन में अनेक देवता, गंधर्व और अप्सराएं विचरण किया करते थे। वन के चारों ओर सुगंधित फूल, मधुर गान करते पक्षी और निर्मल जल के सरोवर थे। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे महान ऋषि च्यवन्य ऋषि के पुत्र थे। मेधावी ऋषि अत्यंत तेजस्वी, ब्रह्मज्ञानी और कठोर तपस्या करने वाले थे। वे दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करते और गहन ध्यान में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। अप्सरा मंजू घोषा। उसी चैत्र रथ वन में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम मंजू घोषा था। वो नृत्य और संगीत में अत्यंत कुशल थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर देवता भी मोहित हो जाते थे। एक दिन देवताओं के मन में ये विचार आया कि मेधावी ऋषि की कठोर तपस्या को भंग किया जाए। तब कामदेव को ये कार्य सौंपा गया। कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति से मंजू घोषा को प्रेरित किया कि वो अपने रूप, नृत्य और संगीत से ऋषि का मन विचलित करे। तपस्या भंग। मंजू घोषा चैत्र रथ वन में पहुंची और एक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजाने लगी। उसकी वीणा की मधुर ध्वनि और मधुर गान से पूरा वन गूंज उठा। मेधावी ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे। धीरे धीरे मंजू घोषा का संगीत उनके कानों तक पहुंचा। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने उस अत्यंत सुंदर अप्सरा को देखा। कामदेव के प्रभाव से ऋषि का मन विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। ऋषि को ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन बीते हों, परंतु वास्तव में कई वर्ष बीत चुके थे। पश्चाताप। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपने तप और धर्म का स्मरण हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि वे अपनी तपस्या से बहुत दूर हो चुके हैं। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा से कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि का श्राप सुनते ही मंजू घोषा भयभीत हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषि, मैं आपके आदेश से नहीं बल्कि देवताओं के आदेश से यहाँ आई थी। कृपा करके मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय बताएं। श्राप से मुक्ति। मंजू घोषा की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो जाएगा। मंजू घोषा ने उसी समय संकल्प लिया कि वो इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी। व्रत का पालन। जब पाप मोचनी एकादशी का दिन आया तब मंजू घोषा ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, भजन किया और रात भर जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ये पाप मोचनी एकादशी अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य को निम्न फल प्राप्त होते हैं: पापों से मुक्ति, मन की शुद्धि, भगवान विष्णु की कृपा, सुख और समृद्धि, अंत में मोक्ष की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। व्रत की विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर भजन और ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात में जागरण करना और भगवान का नाम स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए।